श्री गुरु भक्ति योग। वेद प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु वचन और अनुमान, ये चार ज्ञान के प्रमाण हैं। हर एक कर्म में दुख के बीज समाविष्ट है, किंतु गुरु की सेवा के विषय में ऐसा कुछ भी नहीं। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए बुद्धिमान शिष्य को कभी भी धन, भोग, विलास, सुख, वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो तन, मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है, जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े। वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसा कर्मों का त्याग करना। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता, वह मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं। वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाले मैं भगवान अर्थात अनुकूल पवन हूँ। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता, वह सचमुच आत्मघातक है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु जो कहते हैं उसमें कुछ गलत हो सकता है? नहीं, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य बुद्धि वहां पहुंच नहीं पाती। गुरु की सेवा सर्वोच्च प्रकार का योग है। गुरु की सेवा करते हुए शिष्य अपने मन को वश में कर सकता है। क्रोध, लोभ, असत्य, क्रूरता, याचना, दंभ, झगड़ा, भ्रम, निराशा, शोक, दुख, निद्रा, भय, आलस्य, ये सब तमोगुण हैं, जो अनेक जन्मों के यत्नों के बावजूद भी जीते नहीं जा सकते। किंतु श्रद्धा एवं भक्ति से गुरु की हुई सेवा इन सब दुर्गुणों का नाश कर देती है। गुरु के वचन में और ईश्वर में श्रद्धा रखना, यह सत्वगुण की निशानी है। गुरु के भोजन के बाद जो खुराक बचे हो, वह बहुत सात्विक होता है। साधक को विजातीय व्यक्ति का अर्थात पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का सहवास नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे सहवास के शौकीन हों, उनका संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मन क्षुब्ध होता है। फिर वह शिष्य भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता। शिष्य अगर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसकी साधना व्यर्थ है। बुद्धिमान साधक को तमाम प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए। उसे संतों एवं गुरु का संग करना चाहिए। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है। तमाम वासनाएं दूर होकर मन शुद्ध बनता है। जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड, भय, अंधकार दूर होते हैं, ऐसे ही जो शिष्य गुरु के पास रहता है, उसके अज्ञान, मृत्यु का भय तथा सब अनिष्टों का नाश होता है। जो इस संसार में इधर उधर डूबते उतारते रहते हैं, उनके लिए बुद्धिमान गुरु का आश्रय श्रेष्ठ है। सूर्य के पास केवल एक बाह्य दृष्टि ही प्राप्त होती है, किंतु गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की अनेकों दृष्टियां प्राप्त होती है। गुरु इस पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर हैं।
सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए।